हवेली के अंधेरे हॉल में खड़ी सानवी ने अपनी सांसें थाम ली। वह अब सच जान चुकी थी। रूहानी को उसके अपने पिता बलराज सिंह ने मार दिया था और अथर्व अपने प्रेम की मौत का समाचार सुनकर वहीं मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली को कभी छोड़ नहीं पाई। अब वह ठीक सानवी के सामने खड़ा था। एक परछाई, एक आत्मा या कुछ और? सानवी की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके होठों पर कोई शब्द नहीं आया। अथर्व ने एक लंबी सांस ली, या शायद ऐसा सिर्फ सानवी को महसूस हुआ, क्योंकि मरने के बाद भी कोई सांस ले सकता है क्या? तुम्हें यह सब नहीं जानना चाहिए था, सानवी ने गुस्से से कहा। क्यों? ताकि यह हवेली मुझे भी अपना शिकार बना ले, ताकि मैं भी इस कहानी का हिस्सा बन जाऊं। अथर्व ने सिर झुका लिया। तुम अभी भी जा सकती हो सानवी, और अगर मैं जाना ना चाहूं तो? अथर्व ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? सानवी की आंखों में गहराई थी। क्योंकि यह कहानी अधूरी है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अचानक हवेली की खिड़कियां तेज हवा में खुद खुद खुल गईं। हवा में एक धीमी दर्द भरी चीख गूंजी। सानवी ने डरकर चारों ओर देखा। यह क्या था? अथर्व चुप रहा, लेकिन तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना धूल धूसरित कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी थी और उसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। सानवी ने एक तस्वीर को उठाया। रूहानी लाल जोड़ा पहने मुस्कुराती हुई तस्वीर में थी। तस्वीर पर खून के गहरे लाल धब्बे थे। खून के? सानवी का दिल जोर से धड़का। अथर्व की आवाज कांपी। यह वही कमरा है जहां रूहानी को मारा गया था। सानवी ने गहरी सांस ली। उस रात क्या हुआ था? अथर्व की आंखों में दर्द उभर आया। बलराज सिंह को हमारा प्यार कभी मंजूर नहीं था। वह चाहता था कि रूहानी की शादी किसी अमीर राजा के बेटे से हो, लेकिन वह मुझसे प्यार करने लगी। हमने फैसला किया था कि हम हवेली से भाग जाएंगे, लेकिन अथर्व की आवाज कांप गई। उस रात जब मैंने रूहानी का इंतजार किया तो वह कभी नहीं आई। बलराज सिंह ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने हवेली के इसी कमरे में उसके गले पर रस्सी डालकर उसे मार दिया। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। और तुम? अथर्व ने गहरी सांस ली। मुझे अगली सुबह पता चला। मैंने जैसे ही सुना कि रूहानी मर चुकी है, मेरा दिल रुक गया। मैं वहीं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में अटक गई। क्या रूहानी अब भी यहां है? अचानक कमरे में हल्की ठंडी हवा बहने लगी। यह हवेली मेरी है, पर मैं इसमें नहीं रह सकती। सानवी ने झटके से पीछे देखा। कोई था, हल्की परछाई, एक स्त्री की। रूहानी? अथर्व ने धीरे से कहा। रूहानी? लेकिन परछाई हल्की पड़ गई और गायब हो गई। सानवी ने अथर्व की ओर देखा। अगर तुम इस हवेली में अटके हो तो रूहानी भी यहां होनी चाहिए। अथर्व ने सिर हिलाया। नहीं, रूहानी को मुक्ति मिल गई, लेकिन मुझे नहीं। सानवी के होठों से एक हल्की फुसफुसाहट निकली। क्यों? अथर्व की आंखें दर्द से भर गईं। क्योंकि मैं उसे बचा नहीं सका। तो दोस्तों, यह था श्रापित प्रेम का तीसरा एपिसोड। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी को।